रोहित शर्मा ने बीसीसीआई को सौंप दिया है अपना फ्यूचर प्लान। बीसीसीआई के सामने रख दी है ये 3 बड़ी डिमांड्स। पूरी तरीके से हिल गए हैं गंभीर आकर। गंभीर गैंग की कर दी है बोलती बंद। रोहित ने याद दिलाई है असली औकात। अब तो कोई नहीं रोक सकता है साल 2027 का वर्ल्ड कप खेलने से। रोहित की 3 डिमांड पूरी तरीके से मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं शुभंकर मिश्रा। एक ऐसी खबर जिसने पूरे क्रिकेट के गलियारों में तूफान ला दिया है। जिस रोहित शर्मा की कप्तानी और भविष्य को लेकर पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे, उसी हिटमैन ने अब सीधा बीसीसीआई के सामने अपना फ्यूचर प्लान रख दिया है। जी हाँ, रोहित ने अपनी बात रखने के लिए 3 ऐसी बड़ी और सख्त डिमांड्स रखी हैं जिसने पूरी तरीके से गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर्स अजीत आकर को हिला के रख दिया है। रोहित की इन डिमांड से गंभीर गैंग की बोलती कैसे बंद हुई है और क्या कोई भी रोहित को साल 2027 का वर्ल्ड कप खेलने से नहीं रोक सकता? चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आगे। रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें टीम का हिस्सा रहना है तो कुछ चीजों को बदलना होगा। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बीसीसीआई के सामने 3 ऐसी डिमांड्स रखी हैं जिसने पूरी तरीके से टीम इंडिया में हड़कंप मचा दिया है। सोचिए, एक खिलाड़ी जिसने भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई, 5 बार आईपीएल के मैदान में इतिहास रचा, आज उसी रोहित शर्मा से उनकी कप्तानी छीन ली गई। क्या वाकई इतना अनुभव, इतनी मेहनत और इतने सालों की पहचान सिर्फ एक फैसले में खत्म हो जाती है, या फिर सच्चाई कहीं गहरे दर्द में छुपी है जहां इज्जत और जज्बा दोनों की परीक्षा है? ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी जीवन में अपना मुकाम खोने का डर महसूस किया। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा इंसानियत, जज्बा और दर्द की कहानी है। रोहित शर्मा, वह नाम रोहित शर्मा जिसने कई बार देश को गर्व दिया, जिसने कप्तानी में चुनौतियों को गले लगाया, अब अपने भीतर की आवाज बोल रहे हैं। और जब वो बोलते हैं तो सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, एक इंसान की खबर सुनने को मिलती है। कुछ हफ्ते चुप्पी के बाद रोहित ने खुलकर कहा कि कप्तानी का हटना उनके लिए केवल सत्ता का खो जाना नहीं था, ये एक पहचान, आत्मसम्मान और वर्षों की मेहनत का ठोकर लगना था। उन्होंने बताया कि जो निर्णय लिया गया उसने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने वर्षों की निष्ठा और समर्पण का नतीजा कुछ पलों में इस तरह बदल जाएगा। उनका कहना था कि कप्तानी लगना सिर्फ पद नहीं, एक जिम्मेदारी और उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, और उसे अचानक छीन लेना उनके लिए बेहद कड़वा रहा। रोहित ने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ उच्च पदस्थों और चयन समिति ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने नाम लेकर आरोप नहीं लगाए, पर उन्होंने अपनी कड़वाहट जिसकी तस रखी। ये एक ऐसा दर्द था जो मुस्कान के पीछे छिपा नहीं रहा। और ठीक यही बात अब चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी जिसने देश के लिए वर्षों तक संघर्ष किया उसे इस तरह पीछे कर दिया जाए तो सवाल उठते हैं, फैसला सही था या इंसाफ नाइंसाफी का शिकार हुआ? हाल में चयन समिति ने स्पष्ट किया कि भविष्य की रणनीति 2027 वर्ल्ड कप के नजरिए से बनाई जा रही है, और इस रुख के चलते टीम में युवा प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। वहीं रोहित और विराट कोहली की उम्र, उनकी प्रतिबद्धता और घरेलू क्रिकेट में भागीदारी पर भी बोर्ड ने अपने मुद्दे रखे हैं। अजीत अगरकर ने कहा कि जिन खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता स्पष्ट नहीं, उनके लिए टीम की योजना अलग होगी। ये सब पब्लिक डोमेन में आया और फैंस के मन में सवाल गूंजने लगे, क्या अनुभव को इतनी जल्दी बाहर कर देना तर्कसंगत था? लेकिन इस कड़वी सच्चाई के बीच एक और दिलचस्प मोड़ भी आया। 2012 का रोहित का एक पोस्ट जो अब सोशल मीडिया पर फिर ताजा हो गया है। उस पोस्ट में एक तस्वीर के साथ हल्का सा मजाकिया कैप्शन था, और आज 13 साल बाद उसी कैप्शन की जो पंक्तियां थीं वे लोग एक भविष्यवाणी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल की जर्सी नंबर 77 और रोहित के उस पुराने कैप्शन की साम्यबोध लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या कभी कभी इत्तेफाक खुद इतिहास बन जाते हैं? यहाँ बात सिर्फ बदलाव की नहीं है, ये बात उन भावनाओं की है जो एक प्लेयर के अंदर चलती है। रोहित ने कहा कि कप्तानी हटने के बाद उन्हें केवल पेशेवर आघात नहीं हुआ, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी टूटन महसूस हुई। जब आपने वर्षों तक टीम को समझा, खिलाड़ियों को संभाला, रणनीतियां बनाई, और अचानक वो सब छिन जाए तो वो दर्द सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, वो दिल में खंजर की तरह चुभता है। और यही भावनात्मक ईमानदारी उन्होंने मंच से जाहिर की, बिना किसी नाटक के, सच्चाई के साथ,
फिर भी उन्होंने जो सबको हैरान कर दिया वो उनकी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने कहा कि वे अभी भी भारतीय टीम के लिए खेलने के इरादे रखते हैं। उनकी चाहत 2027 वर्ल्ड कप तक खेलते रहने की है। उन्होंने माना कि यह निर्णय उनके आत्मसम्मान पर चोट है, फिर भी उन्होंने भरोसा जताया कि यह चोट उन्हें कमजोर नहीं करेगी बल्कि प्रेरित करेगी। मैं टीम के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, उन्होंने कहा, और उसी वाक्य ने कई लोगों की आंखें नम कर दी। यहां रोहित की बातों का असर सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं पड़ता, विराट कोहली के हालात भी इसी राह पर है। दोनों ही खिलाड़ियों ने वर्षों में टीम की रीढ़ बनने का काम किया। अब जब चयन के नए समीकरण बन रहे हैं, युवा खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं, तब पुरानी पीढ़ी के इमोशनल और प्रैक्टिकल फैसलों पर बहस होना लाजमी ही था। क्या युवा टीम को नई ऊर्जा देंगे? बिल्कुल, पर क्या उस ऊर्जा के बदले अनुभव को इतने जल्दी किनारे कर देना समझदारी है? ये वही सवाल है जिसे देश भर के फैन, एक्सपर्ट और खिलाड़ी दिल में उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब ये खबर फैलती है तो प्रतिक्रियाएं भी आश्चर्यजनक होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समय बदलना चाहिए, नई पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए। वहीं कई लोग थैंक यू कैप्टन रोहित जैसे ट्रेंड के साथ भावुक पोस्ट कर रहे हैं। तुम सिर्फ कप्तान न थे, तुम परिवार थे जैसे पैग शब्द अब छोटे छोटे कमेंट्स में बदलकर फीड लाइनों पर चमक रहे हैं। यही जनभावनाएं बताती है कि खेल केवल रिजल्ट नहीं है, ये उन रिश्तों का सिलसिला है जो खिलाड़ियों और फैंस के बीच बनते हैं। अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? क्या ये रोहित की विदाई होगी या उनकी वापसी की तैयारी? उन्होंने खुद साफ कहा कि अंदर की आग अभी भी जली हुई है। वह खेलना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं और अनुभव बांटना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वे घरेलू क्रिकेट में उतरेंगे, टेस्ट या विजय हजारे जैसे टूर्नामेंट में, तो वापसी की राह आसान हो सकती है। पर उसी के साथ ये भी सच है कि बोर्ड नीतियां और चयन मानदंड भी अब पहले से सख्त है। यह फैसला केवल एक खिलाड़ी की यात्रा नहीं, टीम की भविष्यवाणी भी बना देगा। हम ये भी देखते हैं कि शुभमन गिल को जो जिम्मेदारी दी गई है वो बेशक युवा जीवन का प्रतीक है जो नया जोश, ताजगी और अलग तरह की सोच लेकर आता है। सूर्य कुमार यादव और अन्य युवा नाम भी टी20 और संक्षिप्त प्रारूपों में अपनी चमक दिखा रहे हैं। पर जब नया सूरज उठता है, पुराने सूरज की रोशनी कम नहीं होती, वह उस नई जमीन की नींव होती है जिस पर आगे का काम खड़ा होता है। और यही बात रोहित ने अपने भाषण में निहित की। चाहे उन्हें पद से हटाया गया हो, पर टीम का प्यार और उसकी नींव वही रखते हैं। ये मुद्दा केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगा, ये खेल तंत्र, चयन नीतियों और खिलाड़ियों की भावनात्मक पर भी कई नए सवाल खड़े करेगा। क्या खेल में केवल भविष्य के आंकड़ों को महत्व देना चाहिए या उन लोगों का भी सम्मान करना चाहिए जिन्होंने उस भविष्य को संभव बनाया? ये बहस आगे चलेगी, चर्चा रहेगी, पर जो आवाज अभिव्यक्त हुई है रोहित की, उसने ये साफ कर दिया कि खेल में इंसानियत से जुड़े फैसले भी उतने ही मायने रखते हैं जितने क्रिकेट के नंबर। दोस्तों, अंत में वही बात जो शायद हर दिल में है। रोहित शर्मा ने कहा, मैं हार कर नहीं बैठूंगा, मैं खेलता रहूंगा, सिखाता रहूंगा और टीम के लिए खड़ा रहूंगा। यही उनके शब्द हैं जो हमें याद रखने चाहिए। कभी कभी पलों में लिया फैसला किसी की कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत बन सकता है। और अगर वह नया अध्याय हमें फिर से वही रोहित दिखाए जो मैदान पर धैर्य, संघर्ष और जीत का पाठ पढ़ाता आया है, तो फैंस के लिए वह सबसे बड़ी बात होगी। दोस्तों, आखिर में सिर्फ एक बात, कप्तानी सिर्फ एक कुर्सी नहीं होती, वो भरोसे का नाम है। जब रोहित शर्मा ने मैदान पर कदम रखा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन हमारे दिलों में हिटमैन बनकर बस जाएंगे। आज भले वो कप्तान की कुर्सी छोड़ चुके हो, लेकिन उनके अंदर का खिलाड़ी अभी भी जिंदा है। शायद यही असली जज्बा होता है जब इंसान अपने दर्द को ताकत बना ले, जब गिरकर भी खड़ा हो जाए सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे एक अरब लोगों का प्यार खड़ा है। रोहित शर्मा की कहानी हमें यही सिखाती है कि खेल में जीत और हार तो आती जाती है, पर इंसानियत वो हमेशा छाप छोड़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि असली कप्तान वो नहीं जो ट्रॉफी उठाए, बल्कि वो है जो अपने गिरने के बाद भी दूसरों को उठना सिखाए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए रिस्पेक्ट रोहित शर्मा, क्योंकि कुछ लोग मैदान से बाहर जाने के बाद भी दिलों में खेलते रहते हैं।